गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड अंतर्गत मनसाडीह पंचायत के सक्सेसिया जंगल के पास रखवा मायका खदान में अवैध तौर पर अवरक निकालने के क्रम में मंगलवार को हुए हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई थी। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद बुधवार को प्रशासन हरकत में आया। बुधवार को प्रशासन की टीम यहां पहुंची और उनकी मौजूदगी में ग्रामीण इस खदान के अंदर भी गए। सुबह लगभग 10 बजे से देर शाम तक मजदूरों की खोजबीन की गई, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। इधर अपने पुत्रों की लाश मिलने की उम्मीद में मृतक दोनों युवकों के परिजन खदान के पास ही टकटकी लगाकर बैठे रहे। मृतक के परिजनों ने बताया कि 150 से 200 रुपये मजदूरी मिलने की उम्मीद में उनके पुत्र इस खदान में गए थे। इधर लोगों ने बताया कि यहाँ पर पिछले 5 वर्षों से अवैध खदान संचालित है, लेकिन इस दिशा में प्रशासनिक स्तर पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है। हम 12 बजे खाना पहुंचाना आए तो जो लेडीज़ लोग थी वो रोने लगी। हम खाना रख के हम आए यहाँ खदान के सामने आए तो देखे नहीं, रो रही, क्या हुआ। हम पूछने लगे क्या हुआ, तो बोलता है कि 2 लड़का इसमें दब गया है। हम बोले कौन कौन दब गया है, तो बोला एक रंजीत, एगो संतू ने किसी इस तरह बोला, ठेकेदार कारू मोदी तीसरी का, और मुंशी में से है एक क्या बोलते हैं एगो मुन्ना मोदी, एक है यहाँ का मनसाडीह का, एक क्या बोलता है शैलेंद्र, एक है ये पिंटू तीसरी का। अभी जैसे मेरे लड़का जो दब गया उसको सब निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या पानी पीने के लिए बोल रहा था कि पानी मंगाओ पिएंगे, पानी भी नहीं मिला, डांट के नीचे रखा, और वो अगर ऊपर चढ़ जाता तो हो सकता है उसका ग्रह कट जाता। पानी पीने नहीं दिया। आपको कौन बताया जो नीचे था। दूसरी ओर इस घटना की जानकारी मिलने के बाद डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने बचाव टीम के लिए एनडीआरएफ और सीसीएल को पत्र लिखा है। वहीं घटना को लेकर जांच करने खोरीमाओ के एसडीएम धीरेन्द्र सिंह तथा डीएसपी संतोष कुमार मिश्रा व डीएमओ सतीश नायक भी मौके पर पहुंचे। एसडीएम ने कहा कि सूचना के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। यह सूचना है कि 2 लोगों की मौत हुई है। अभी जो कल की घटना है जिसमें तीसरों के पास में तीसरी प्रखंड का ही सुदूरवर्ती क्षेत्र है, काफ़ी जंगल पहाड़ से घिरा हुआ है। वहाँ पर कुछ लोग अवैध रूप से खनन कर रहे थे माइका का। उसी में जैसी सूचना मिली है कि 2 लोगों की मृत्यु होने की संभावना है। तो इस संबंध में उपायुक्त के स्तर से एनडीआरएफ को भी लिखा गया है, सीसीएल को भी लिखा गया है, ताकि जो भी कार्रवाई करके निकालने की स्थिति बन सके किया जाए। इधर इस घटना के बाद खदान का संचालन कर रहे माफिया फरार बताए जा रहे हैं। अब यह देखना होगा कि इन माफियाओं की गिरफ्तारी कब तक होती है। अमरनाथ सिन्हा, ईटीवी भारत, गिरिडीह।